सभी को नमस्कार। आज हम लोग वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक सोशल और कल्चरल पर आधारित है। इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्होंने बताया कि बच्चे के विकास में 3 चीज़ें आवश्यक हैं। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तीन चीज़ें आवश्यक हैं। उसमें पहला सोशल है, सामाजिक, दूसरा जो है कल्चरल है, सांस्कृतिक, और तीसरा लैंग्वेज, भाषा। इन्होंने भाषा को भी इम्पोर्टेंट दिया है। इन तीनों चीज़ों की हेल्प से बच्चों का विकास होता है। इन्होंने एज को महत्व नहीं दिया। यहाँ देखिए, एज को इन्होंने इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं दिया है। एज को इम्पोर्टेंट दिया है, लेकिन प्याजे जी ने एज को महत्व दिया था। प्याजे जी ने एज को महत्व दिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस। जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, ये वाइगोत्स्की जी ने कहा। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं। अब बच्चों के विकास के लिए, बच्चों का विकास कैसे हो, इसके लिए इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। पहला जेडीपी, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। दूसरा स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग को हिंदी में मचान कहते हैं। तीसरा मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या हमसे बड़ा हो। देखते हैं ये तीनों चीज़ें। जेडीपी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। हम संभावित विकास का क्षेत्र का मतलब जैसे हम कोई भी काम कर सकते हैं। देखते हैं, ये है, थोड़ा सा पिक्चर अच्छी नहीं बन रही है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम कर सकता है, जो वर्क कर सकता है, उसको सारे वर्क आते हैं। और ये जो ऊपर है, इनको सारे काम नहीं आते, इनको किसी की हेल्प से ये सारे काम कर लेंगे। अगर इनको कोई सहायता दे, हेल्प दे, तो ये सारे काम कर लेंगे। तो ये इनके बीच की जो जगह है वो क्या है, जेडीपी है। और इनको जो हेल्प देगा, जो इनको हेल्प देगा, सहायता देगा, वो कौन है, वो स्कैफोल्डिंग। सहायता देना किसी को, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग है सहारा देना। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। ये सहारा देंगे किसी भी, मान लीजिए हमें अभी एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। अब जो सहारा देगा वो कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे हमसे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यहीं से स्कैफोल्डिंग में आ जाएगा मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल टू अदर पर्सन। वो हमसे ज़्यादा, जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता होगा वही तो हमको सहारा देगा। यहाँ पे वो कोई भी हो सकता है। अब आगे देखिए, एक एग्जांपल से समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए बाइक है, बाइक चलाना है, एक है बाइक है। बाइक संभावित विकास का क्षेत्र क्या है कि हम बाइक चला सकता हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ, बट हमें चलानी नहीं आती। तो कोई यहाँ पे सहारा देने आ रहा है, टेम्परेरी सहारा देगा, परमानेंट सहारा नहीं देता, टेम्परेरी सहारा देता, कुछ समय के लिए देगा। कोई आया, ये आए, हमको सहारा दिए। आप, इन्होंने बताया कैसे गियर लगाना है, कैसे क्लच छोड़ना है,
ये हमें टेम्परेरी सहारा दे रहे हैं। ये कौन है? ये मोर नॉलेजेबल है, ये हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। ये जो है ये आप मोर नॉलेजेबल हैं, हमसे ज़्यादा इनके पास नॉलेज है, बाइक चला लेते हैं और आके हमको बता रहे हैं कि आप इस तरीके से बाइक चलाइए। उसके बाद हम बाइक चलाना सीखते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना ही नहीं चाहता, वो सीख ही नहीं सकता, तो उसको कैसे उसको बहुत सहारा दो आप कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई कहाँ संभावित विकास का क्षेत्र है तो वहाँ पे स्कैफोल्डिंग की हेल्प से वो काम किया जा सकता है। स्कैफोल्डिंग कौन देगा? वो मोर नॉलेजेबल पर्सन जो होगा, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल जिसके पास होगी वो देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने जो भाषा की बात की, भाषा, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज भाषा, मतलब समाज में कोई रह रहा है तो भाषा की हेल्प से एक दूसरे से बात करेगा। समाज में रहेगा कोई बच्चे तो वो अपना विकास करेगा, तो उसमें भाषा को इन्होंने जोड़ दिया था। भाषा इन्होंने बताया कि भाषा 3 प्रकार की, जो लैंग्वेज इन्होंने बताई थी 3 प्रकार की है। पहला सोशल स्पीच है। सोशल स्पीच सामाजिक वाक्य, ये 2 साल के बच्चों में आती है। जो सामाजिक वाक्य 2 साल के बच्चों में आती है। 2 साल का बच्चा जो है वो दूसरों की बात समझने लगता है धीरे धीरे, और वो उनका जवाब देना शुरू कर देता है। उनका धीरे धीरे करके उनका आंसर देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो है प्राइवेट स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्राइवेट स्पीच पे जोर दिया है। प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच खुद से बात करना। बच्चा आपस में ही बात करेगा, खेलते समय वो आपस में बात, जैसे मान लीजिए बच्चे होते हैं ना, ये आजकल टेम्परेरी हाउस बनाने के लिए खिलौने आते हैं। बच्चा अपने से जोड़ रहा है कि ये कमरा इधर हो गया, इसका पिलर इधर हो गया, वो फिर गिर रहा है, तो आपस में ही बात कर रहा है, खेलते समय आपस में ही बात कर रहा है। ये बच्चे 3 साल के बच्चे ऐसा करते हैं, आपस में ही बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर इसी को जो है प्याजे जी ने, जो आपस में, इसी को प्याजे जी ने ईगोसेंट्रिक कहा था। बच्चों को ईगोसेंट्रिक कह दिया था। बच्चे आपस में जो प्राइवेट बात, इसी को प्यागे जी ने ईगोसेंट्रिक कहा। लेकिन वाइगोस्की जी ने इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया कि बच्चा खेलते समय आपस में बात करता है, उससे सीखता है। इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिया था। नेक्स्ट है जो साइलेंस इनर स्पीच। साइलेंस इनर स्पीच, अंदर ही बात करना। मतलब यहाँ पे तो प्राइवेट स्पीच में तो बोलता है, यहाँ पे अंदर ही बात कर। जैसे हम लोग अपने बॉस के सामने, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल के सामने, थोड़ी कोई बात हमारी उनकी बात हमें बुरी लग रही है तो हम बोलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मगर ऊपर नहीं बोल रहे हैं। साइलेंस, अंदर ही बात करना, ये 7 वर्ष के आसपास आ जाती है। और जो प्राइवेट स्पीच है वो 3 साल का। अब यहीं पे इन्होंने जो है, जो भाषा है, लैंग्वेज को इन्होंने टूल के हिसाब से यूज किया। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक टूल है, लैंग्वेज एज ए टूल। यहाँ पे लैंग्वेज एज ए टूल, एक औजार है लैंग्वेज, उसी की हेल्प से हम समाज में रह सकते हैं, समाज और संस्कृति में रह सकते हैं। समाज और संस्कृति के बीच का एक औजार है, टूल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जो आपने अभी जीडीपी देखा था और स्कैफोल्डिंग था, ये सब को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि जैसे भाषा है, भाषा, कल्चर और लैंग्वेज। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे
भाषा। कोई बच्चा है और सोसाइटी, सोशल और कल्चर। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हम लोग हैं थोड़े मतलब ठीक ठाक फैमिली से बच्चा बिलोंग कर रहा है, 5 साल का बच्चा है। वो क्या करेगा, उसको हम लोग सिखाएंगे कि नहीं ऐसे रहो, ऐसे खेलो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। जो चीज़ें हम उसको सिखाएंगे, समाज में रहना सिखाएंगे, इस तरीके से रहो। ये एक दूसरा बच्चा है जो मतलब रोड पे मान लीजिए जो बच्चे रहते हैं आजकल, वो बेचारे मतलब किसी दुकान पे काम कर रहा है, चाय की दुकान पर वो काम कर रहा है, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा और जो हमारे घर के बच्चे का डेवलपमेंट होगा, ये दोनों बिल्कुल अलग होगा। दोनों की भाषा अलग होगी, कल्चर अलग होगा, समाज अलग होगा। तो इन्हीं चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा बच्चों के विकास पे, सोशल समाज का। इन्होंने बिल्कुल समाज को ही पकड़ा। मतलब बच्चा सब कुछ कहाँ सीखेगा, समाज में रह के सीखेगा। समाज में ही रह के बच्चा सारा कुछ सीखेगा। इन्होंने फिर कहा बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रुप में बच्चे सीखें, एक साथ रहेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे। कोलाब्रेटिंग लर्निंग, कोलाब्रेटिंग साथ साथ में बच्चा सीखेगा। कोलाब्रेटिंग लर्निंग होगी, साथ साथ सीखेगा। नेक्स्ट है पीयर ट्यूटोरिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है, पीयर ट्यूटोरिंग। सेम एज में बच्चे सीखते हैं, आपस में सीखना। एक मान लीजिए 5 साल का बच्चा है और एक 5 साल का दूसरा बच्चा है। ये दोनों, एक 5 साल के बच्चे को मान लीजिए मैथ्स आती है और दूसरे को ईवीएस आता है, तो जिसको ईवीएस आता है वो मैथ्स के पास जाएगा और जिसको मैथ्स आती है ईवीएस के पास जाएगा, साथ साथ सीखेंगे। नेक्स्ट है क्या है, कॉग्निटिव अप्रेंटिस। जो है कॉग्निटिव अप्रेंटिस का मतलब जो आपसे जो ज़्यादा जानता हो। अप्रेंटिस होता है ना, आईटीआई में अप्रेंटिस करते हैं, ट्रेनिंग जो वहाँ जाके अप्रेंटिस में करता है, हम जाते हैं वहाँ पे किसी रेलवे के या किसी भी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो यहाँ पे वही कॉग्निटिव अप्रेंटिस का मतलब जो आपसे ज़्यादा जानता है वो हमको ट्रेनिंग देगा। ये बच्चों के सेंस में कैसे होगा, ऐसे वैसे ही होगा जैसे कि कोई बच्चा हमसे ज़्यादा जान रहा है, या हम ही हैं, हम मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के हैं, अब हमको साइंस नहीं आती, तो हम साइंस वाले के पास जाएंगे, उससे ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे। तो यही क्या है, कॉग्निटिव अप्रेंटिस। एक चीज़ और है यहाँ देखिए, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग में एक दूसरे के ऊपर हम प्रभाव डालते हैं। जैसे स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट हो गया, ये टीचर हो गया, तो टीचर स्टूडेंट के ऊपर प्रभाव डालेगा और स्टूडेंट टीचर के ऊपर प्रभाव डालेगा। ये होती है रेसिप्रोकल टीचिंग। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक चीज़ और जान लीजिए कि वाइगोस्की जी का कहना था कि पहले विचार, मतलब पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। पहले हम किसी चीज़ के विचार करेंगे, सोचेंगे, फिर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे प्याजे जी का क्या कहना था कि पहले लैंग्वेज आएगी, देन विचार आएगा, विचार बाद में आएगा। ये एक अंतर है, पूछा जाता है। और
लगभग हो गया है। तो मेन चीज़ जो है वाइगोस्की जी ने समाज कल्चर पर विशेष ध्यान दिया। समाज मतलब बच्चा ग्रुप में सीखेगा, बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा, टीचर उसको एक्टिविटी कराएंगे, ग्रुप में एक्टिविटी कराएंगे, बच्चों को ग्रुप में वर्क देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, वहाँ बच्चा सीखेगा। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी हो सकते हैं। मान लीजिए समाज में बहुत अच्छे बच्चे नहीं होते, कुछ दूसरे तरीके के भी बच्चे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो इनका मेन वर्क था, जो इन्होंने कहा कि समाज से ही बच्चा सीखेगा, उसके एज फैक्टर, इन्होंने एज को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। किसी भी एज का बच्चा है वो कुछ भी सीख सकता है। जो कि वाइगोस्की जी ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने अपने 4 सिद्धांत दिए थे कि सेंसरी मोटर स्टेज है, ऑब्जेक्ट उसमें 0 से 2 वर्ष है, प्री ऑपरेशनल है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया था। पियाजे जी ने, वाइगोस्की जी ने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने एज को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो ये जो है उनका सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट दूसरे कोहलबर्ग जी हैं, उनको हम आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद।